कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। भागवत जी में आज चलते चलते हम भागवत जी के बड़े मार्मिक प्रसंग रास पंचाध्याय में आ चुके हैं। दशम स्कंद में रास का बड़ा भरपूर और बड़ा सुंदर वर्णन है। और भागवत जी ये रास के जो अध्याय हैं ये तो भागवत जी के प्राण हैं, परंतु रास में प्रवेश सिर्फ गोपी भाव को है, रास में प्रवेश सिर्फ गोपी को है। तो आज की इस संसार चक्र में गोपी सब तो यही मानते हैं कि गोपी किसी स्त्री का नाम है, गोपी किसी लहंगा फरिया पहनने वाली नारी का नाम है, गोपी किसी ब्रज की कन्या का नाम है, परंतु ऐसा नहीं है। गोपी तो वास्तव में हम सब हैं और कृष्ण हमारे इष्ट हैं, कृष्ण हमारे प्राणधन हैं और हमारे भीतर ही गोपी भाव है, हमारी आत्मा गोपी स्वरूप है। और जब हमारी आत्मा को उस परमात्मा से मिलने की चाह होती है तो हमारे भीतर गोपी भाव प्रकट हो जाता है और उसी गोपी भाव में हम ईश्वर से मिलने की कामना करते हैं। तो गोपी भाव हमारे भीतर प्रकट हो तभी हम रास के अध्यायों को समझ पाते हैं। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। तो आज रास की रात्रि ब्रज में आई है। भगवान श्री कृष्ण ने वेणु का नाद किया है। वेणु का नाद सुन के सब जितनी भी गोपियाँ ब्रज की थी वो सब आज कृष्ण की वेणु के नाद सुन के, वंशी की ध्वनि सुन के कृष्ण की ओर चली हैं, कृष्ण की ओर गई हैं। रास का क्रम वहाँ चला है, परंतु रास में भी उन गोपियों को सूक्ष्म अहंकार हो गया कि कृष्ण तो सिर्फ हमारे ही हैं। परंतु भगवान कहते हैं मेरे को मिलने के लिए तो अहंकार भी शून्य होना चाहिए, अहंकार शून्य व्यक्ति ही मुझे पा सकता है। तो भगवान रास से अंतर्ध्यान हो गए। पुनः गोपियों ने बड़ी प्रार्थना की, गोपी गीत के माध्यम से अपने भावों को प्रकट किया। और भागवत के प्राणों, पंच प्राणों में मुख्य प्राण तो गोपी गीत है। तो गोपी गीत जब गोपियों ने गाया, इति गोपी प्रयागंते प्रलपंतश्च चित्रदा रुरदु सूक्ष्मम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा जब गोपियों में हो गई तो तासा महावीरभू चौरी श्याम मान मुखम्बुजः पीताम्बरम धर्म सग्रवी साक्षान मनमथ। प्रभु गोपियों के मध्य में पुनः प्रकट हो गए। पुनः प्रकट होकर महारास का क्रम चला है। महारास के क्रम के बाद सब ब्रजवासियों ने सब गोपियों ने कृष्ण को प्रणाम किया और अपने अपने धाम को सब चले गए। न जाने कौन से सतयुग के, त्रेता युग के कितने साधु संत, कितने ऋषि मुनि उस गोपी भाव के रूप में वहाँ प्रकट हुए जिनको रास में प्रवेश मिला। और हमारे महादेव भी तो गोपेश्वर महादेव का रूप लेके आज रास में प्रवेश किए। तो गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करते हैं। रास के क्रम का वर्णन हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप से यहीं पर विराम लेंगे, क्योंकि रास को समझने के लिए तो गोपी भाव हमारा और आपका भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है अभी हम उसमें प्रविष्ट नहीं हुए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण।